जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। जी तो क्या आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू में कोई डिफिकल्टी आ रही है? क्या आप जानते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ड्रैग कर रही है इंटरव्यू में ना कॉल करने के लिए? जी तो इसकी बहुत अहम रीजन जो कि हो सकती है वो ये है कि आपने जो रिज्यूमे सबमिट कराया है उसमें बहुत सी मिस्टेक्स हैं। एक्चुअली होता ये है कि आपका रिज्यूमे प्रोफेशनली कम्युनिकेट ही नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन से, और आपको पता है कि आजकल बहुत कम्पेटिटिव मार्केट है। आपका रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए जो कि आपको एक किक स्टार्ट दे आपके करियर के लिए। द रिज्यूमे दैट कैन फ्यूल अप योर करियर एंड लेट देम ग्रो। जी तो स्टार्ट करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स के साथ जो हम अपने रिज्यूमे में कर देते हैं, जिनकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो अब हमने वो गलती नहीं करी। जी तो इम्प्रॉपर रिज्यूमे फॉर्मेट बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। आपने सबसे पहले वो फॉर्मेट चूज करना है जो कि आपकी जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रेलिवेंट हो, और बेसिकली आपका रिज्यूमे का फॉर्मेट वो होना चाहिए जो आपकी तमाम चीजों को हाईलाइट करते, एक प्रॉपर हो, आपकी तमाम अचीवमेंट्स को, आपकी क्वालिफिकेशंस को हाईलाइट करती। तो प्लीज प्रॉपर रिज्यूमे फॉर्मेट चूज करिए। जी तो सेकेंड हमारी मिस्टेक्स जो कि हम कॉमनली कर रहे होते हैं कि हमने एक ही रिज्यूमे रखा होता है जो कि हम हर जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं। हम उठते हैं, पुराना रिज्यूमे निकालते हैं, डेट चेंज करते हैं और तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं। देखिए, हर जॉब के लिए एक कस्टमाइज रिज्यूमे होना चाहिए। आप उस जॉब के अकॉर्डिंगली अपने स्किल्स, अपनी हैबिट्स और अपनी क्वालिटीज बताइए। बेसिकली आप लोग के जो रिज्यूमे होते हैं वो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो जिसे हम ATS कहते हैं उससे गुजरते हैं। दैट्स वाई आपका रिज्यूमे चूंकि एक जर्नलाइज होता है तो वो ट्रैक नहीं होता, तो आपको कॉल नहीं आती। तो आपने ये करना है कि हर एप्लीकेशन को स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई करना है और अपना रिज्यूमे उसके अकॉर्डिंगली बनाना है। इसके लिए अगर आप कहें तो एक एग्जांपल ये भी है। देखिए, आप बैंक में अप्लाई कर रहे हैं सपोज, और आपने बैंक की एप्लीकेशन में एक अपना टीचिंग एक्सपीरियंस लिख दिया है जो कि आपने ड्यूरिंग द एजुकेशन लोगों को ट्यूशन पढ़ाई थी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी अदारे में, और आपने अपनी एप्लीकेशन में या अपने रिज्यूमे के अंदर अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस लिख दिया है। तो ट्रस्ट मी, आपको कभी बैंक से कॉल नहीं आएगी, क्योंकि वो कहेंगे कि द पर्सन इज अप्लाइंग फॉर द जॉब इज बेसिकली अ टीचर, वो एलिजिबल नहीं है। तो प्लीज आप हर जॉब के लिए एक प्रॉपर रिज्यूमे बनाइए। और चीज सबसे इम्पोर्टेंट, आपने जब भी रिज्यूमे बनाना है आपने उस पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बिल्कुल फ्रेश देनी है। मैं जब भी लोगों के रिज्यूमे चेक करती हूँ और जब भी कॉल करने की उन्हें कोशिश कर रही होती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके नंबर ही मिल नहीं रहे होते। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप वाले नंबर्स दिए होते हैं। देखिए, व्हाट्सएप वाले नंबर आपने बिल्कुल नहीं देने। आपने उन नंबर्स को अपने रिज्यूमे में ऐड करना है जिन पे कॉल मिलाई जा सके। HR आपको जब भी कॉल करेगा वो कभी व्हाट्सएप से कॉल नहीं करेगा, वो आपको हमेशा आपके फोन नंबर से कॉल करेगा। तो प्लीज अपना नया नंबर दीजिए और वो नंबर दीजिए जो कि हमेशा ऑन हो। हमेशा आपने अपडेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। ओके, वन मोर थिंग, अपने अपनी लोकेशन जो है ना वो करंट लिखनी है। होता ये है कि जब हम स्क्रूटनाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट रिज्यूमेज को, तो हम ये देखते हैं कि अगर लाहौर की जॉब है तो हमें बंदा लाहौर का ही चाहिए। जो आउट स्टेशन के लोग होते हैं वो छुट्टी पे जाते हैं, 2-2 दिन वापस नहीं आते। तो यूजुअली होता ये है कि उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है कि वो जो सेम सिटी के होते हैं। तो आपने अपनी आप होता ये है आप लाहौर में ही होते हैं, बट आपने अपनी लोकेशन में लिखा होता है अपने गांव का नाम, अपने दूसरे सिटी का नाम जहाँ से आप जो आपकी बर्थ प्लेस है। तो फिर आपको इंटरव्यू की कॉल इसलिए नहीं आती कि उन्हें उस एरिया का बंदा नहीं चाहिए होता। आप अपनी लोकेशन हमेशा करंट वाली दें। जिस सिटी से आप अप्लाई कर रहे हैं उस सिटी का नाम होना चाहिए, एड्रेस उस सिटी का होना चाहिए, ना कि वो एड्रेस जहाँ पे आप पैदा हुए। जी तो नेक्स्ट मिस्टेक जो कि बहुत ज़्यादा देखने में आई है वो है ग्रामेटिकल और जो स्पेल मिस्टेक्स। हर बंदा जो बहुत अच्छे समझदार इवन एक्सपीरियंस लोगों की जो रिज्यूमे में भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं और उनकी फॉर्मेटिंग में बहुत से एरर होते हैं, इवन कि उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। प्लीज़ जब रिज्यूमे बनाइए उसको सेंड करने से पहले एक या प्रिंट निकालने से पहले एक दफ़ा खुद नहीं चेक कर सकते तो स्पेल चेक लगा लीजिए, लेकिन प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। आपका CV रिव्यूअर हमेशा ये ज्यूम करता है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जी तो फोटो हमेशा आपने प्रोफेशनल लगानी है। आपने शादियों के ड्रेसेस की कोई आपने वो जो आप जिसमें आप बहुत हीरो बन के खड़े हैं वो वाली पिक्चर्स बिल्कुल नहीं लगानी। आपने पासपोर्ट साइज एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ लगानी। एंड द लास्ट वन, जब आपने फाइल को सेव करना है तो इसे आपने अपने नाम के साथ आगे रिज्यूमे लिख के तब सेव करना है। आप XYZ नाम के साथ, अजीब अजीब नामों के साथ आपके रिज्यूमे आ रहे होते हैं जो पता भी नहीं लगता, और ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। आपने अपना नाम रखना है, उसके आगे लिखना है, उसके आगे अपने रिज्यूमे लिख देना है और उसको सेव कर लेना है। जी तो होपफुली नेक्स्ट टाइम आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। तो जी होपफुली आप नेक्स्ट रिज्यूमे में इस किस्म की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपने अंदर पॉजिटिविटी को हमेशा आबाद रखिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो होपफुली आप याद ही रखेंगे। अल्लाह हाफिज।